तो कहानी शुरू होती है कश्मीर में, जहां आर्मी हेड एक ब्रीफिंग में बता रहे हैं कि कुख्यात आतंकी मोहसिन 2006 तक भयानक हमले करता रहा था। उसके हमलों में कई बेगुनाह मारे गए, लेकिन अचानक 2006 के बाद सब शांत हो गया। मोहसिन गायब हो गया। अब कई साल बाद उसी अंदाज में धमाके होने लगे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि एक नाम आया है, काबिल भट्ट। सबको शक है यही असली मोहसिन है, जो अब अपना चेहरा और नाम बदलकर फिर लौट आया है। ये मिशन अब हैंडल कर रहा है कर्नल विजय शिमे मेनन, पृथ्वीराज सुकुमारन, जो सेना में अपनी डेडिकेशन और सख्ती के लिए मशहूर हैं। विजय की पर्सनल लाइफ उतनी ही उलझी हुई है। उसकी बीवी मेहर काजोल, उसका बेटा हरमन इब्राहिम अली खान, जिससे विजय की ट्यूनिंग आजकल ढीली चल रही है। हरमन थोड़ा शर्मीला, हकलाता है और विजय उसे कमजोर मानता है। कहीं ना कहीं विजय अपने बेटे को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसे जज कर बैठता है। मेहर हमेशा दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। मां और बीवी का दर्द यहां दिखता है। अब कहानी में ट्विस्ट। विजय अपनी टीम के साथ जब काबिल भट्ट को पकड़ने की कोशिश करता है तो दुश्मन पहले से जाल बिछाए बैठा है। टीम के एक्शन के दौरान काबिल अपने घर में बम लगा देता है। धमाका होता है और दोनों भाई काबिल और आबिल भागने की फिराक में पकड़ लिए जाते हैं। फायरिंग में कई आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन असली शिकार बच निकलता है। घर के सीन में विजय का प्रमोशन पार्टी चल रहा है। बेटा हरमन सबके सामने एक छोटा सा भाषण देने की कोशिश करता है, लेकिन घबराकर हकलाता है और बोल नहीं पाता। विजय शर्मिंदगी से दूर चला जाता है। मेहर उसे समझाती है कि बच्चे को स्पेस दो। हरमन अपनी मां से वादा करता है, एक दिन पापा को प्राउड जरूर फील कराऊंगा। अगले दिन सब कुछ बदल जाता है जब आतंकवादी विजय को धमकी देते हैं, अपने दोनों कैदी छोड़ दे, नहीं तो तेरे बेटे के साथ कुछ कर देंगे। विजय बेटे की सुरक्षा चेक करने भागता है। बेकरी, जो कि आतंकियों का छुपा अड्डा थी, वहां हरमन अपने दोस्त शोएब के साथ है, मगर किडनैपर हरमन को उठा ले जाते हैं। अब विजय के सामने असली इम्तिहान है, या तो देश का फर्ज या बेटे की जान। मेहर अपने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। विजय काबिल और आबिल को आतंकियों को सौंप देता है, बदले में बेटे की वापसी होती है। लेकिन विजय का शक खत्म नहीं होता। उसने सिचुएशन को हैंडल किया, लेकिन आगे बहुत बड़ा खतरा बाकी है। रिहाई के दौरान सीधा हमला करता है, जिसमें आबिल मर जाता है और काबिल किसी तरह बचकर भाग जाता है। हरमन के सामने ही पूरी गोलाबारी और मर्डर होता है। उसके दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ता है। फिर कहानी में बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। आतंकियों ने हरमन को ब्रेन वॉश करना शुरू किया। काबिल हरमन को पूरी तरह तोड़ देता है। अपने पिता विजय की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें विजय कहता है, देश से बड़ा कुछ नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं बेटे को भी कुर्बान कर दूंगा। हरमन की उम्मीदें टूटने लगती हैं। उसका नाम आतंकवादी कैंप में बदलकर हारिस रख दिया जाता है। उसे समझाया जाता है, तेरे बाप ने तुझे छोड़ दिया, हम तुझे अपनाएंगे। नफरत और गैंग का हिस्सा वो खुद बन जाता है। 8 साल बाद एक बड़ा धमाका होता है। आर्मी मिशन चलता है और अचानक एक युवक पकड़ा जाता है, जो अपना नाम हरमन, पिता का नाम विजय बताता है। विजय और मेहर के होश उड़ जाते हैं। क्या उनका बेटा जिंदा है? डॉक्टर टेस्टिंग, डीएनए सब होता है। नतीजा साफ, बेटा असली ही है। मेहर भावुक हो जाती है। विजय को भरोसा नहीं होता। हरमन अब वो बच्चा नहीं था, बिल्कुल बदला हुआ, बिना हकलाए बोलने वाला, पूरी मर्दानगी और नए तेवर के साथ। विजय अंदर ही अंदर शक करता है।
हर हरकत नोट करता है। लैपटॉप देखना, मोहल्ले के लड़कों से मिलना, अजीब तरह का बर्ताव। एक दिन उसे हरमन का फोन मिलता है जिसमें संदिग्ध एक्टिविटी चल रही थी, जिससे शक पक्का हो जाता है। जब विजय सीधा कन्फ्रंटेशन करता है, घर में टेंशन घुल जाती है। मेहर बेटे के पक्ष में खड़ी है, विजय के अंदर शक, मां बेटे के बीच फुल इमोशन। ड्रामा तब बढ़ता है जब हरमन पिता विजय को कैंपिंग पर लेकर जाता है। आसपास की एक्टिविटी से पता चलता है हरमन आतंकियों के संपर्क में है। प्रैक्टिकल प्लान ये था कि अपने ही पिता को मारकर देशद्रोहियों की जीत साबित की जाए। उसी वक्त मेहर फैक्स पढ़ लेती है, आज मैं विजय मेनन को मार दूंगा। वो पूरे जोश से विजय को बचाने भाग जाती है। नाटकीय मोड़, कैंपिंग में हरमन पिस्टल ताने विजय को मारने ही वाला है कि मेहर आकर बीच में आ जाती है। गोली मेहर को लग जाती है। भागम भाग में हरमन वहां से निकल जाता है। माता पिता की हालत खराब है। मां अस्पताल में, पिता भावुक दबाव में। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कैसे हरमन को आतंकियों ने बरसों कैद में रखा। पिता की बेरुखी और प्यार की भूख का फायदा उठाकर उसे अपने रास्ते पर कर लिया। उसके मन से भारत का गर्व छीन लिया। फिर भी उसकी मां की याद उसे अंदर से कचोटती रही। अब कश्मीर में बड़ा मिशन, आतंकियों का प्लान इंटरसेप्ट हुआ। जनरल पर हमला होना था, लेकिन एन वक्त पर विजय और उसकी टीम ने हमला फेल कर दिया। पता चलता है कि आतंकियों को सारी आर्मी मूवमेंट की जानकारी कोई अपने ही भेज रहा था। एक और बड़ा खुलासा, मेहर मां असल में एक गुप्त भारतीय एजेंट है जिसने सालों पहले विदेशी सरजमीं इनफिल्ट्रेट की थी और इन सभी सालों में देश के लिए खतरनाक गिरोहों की मुखबिरी करती रही। वो काबिल से पता करती है कि असली धमाके का प्लान डैम इनॉग्रेशन पर है, वहीं सबसे बड़ा हमला होना है। फाइनल क्लाइमैक्स, विजय, हरमन और पूरी टीम डैम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तैनात हैं। बम फटा पड़ा है। हरमन उस बम की टाइमिंग एक्टिवेट कर देता है। विजय उसे रोकता है। दोनों में जोरदार भिड़ंत, इमोशनल बहस। बेटे, जो तेरे साथ हुआ वो मेरी भी गलती थी, पर दुश्मन की जीत मत होने दे।